नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की रीडिंग। इस रीडिंग में हम मेनली फोकस करेंगे आपके जनरल मैसेजेस पे, जो कि हो गया आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस को लेकर क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है नवंबर मंथ, आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या चीजें होने वाली है, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, पैसे को लेकर कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना है आपको, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कोई भी जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। कई चीजों का आपको पैसे और करियर से रिलेटेड नहीं होंगी वो, बट फिर भी उनका ध्यान आपको नवंबर मंथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा that I claim the energies, I claim the positive reading, I claim the good things that are coming towards me। ये जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही आप कनेक्शन बिठाएंगे डिवाइन के साथ और उतना ही चीजें आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा, एंगेज करिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, रेगुलर रीडिंग की नोटिफिकेशंस आती रहें। उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ की करियर, मनी एंड जनरल रीडिंग। आइए, वर्गो के लिए करियर प्रिडिक्शंस, मनी प्रिडिक्शंस, हेल्थ प्रिडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। करियर प्रिडिक्शंस क्या है फॉर वर्गो, मनी प्रिडिक्शंस क्या है फॉर वर्गो, हेल्थ प्रिडिक्शंस क्या है फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। क्या इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए वर्गो को, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वर्गो को नवंबर मंथ में, क्या चीजें होने वाली हैं नवंबर मंथ में फॉर वर्गो, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, मनी, फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं वर्गो की लाइफ में इन द मंथ ऑफ नवंबर, करियर, मनी, हेल्थ से रिलेटेड। ओके, देखिए वर्गो, नवंबर मंथ आपके लिए काफी लकी होगा। ठीक है, क्लेम करिए इस चीज को, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लेम करिए। आपका मुझे हर चीज अगर कुछ नहीं भी बन रही थी या बिगड़ रही थी, डीले हो रही थी, वो सारी चीजें मुझे अच्छी होती दिख रही हैं। फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है, डीलेस खत्म होते दिख रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड सडन तरीके से चीजें बढ़ने लग जाएंगी, ग्रो होने लग जाएंगी। किसी एक स्टेज पे आके अटक गए हो, अब नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच ही नहीं रहे हो, तो ग्रोथ हो रही है, नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ते दिख रहे हो, नेक्स्ट स्टेप लेते दिख रहे हो। सडनली और अनएक्सपेक्टेड तरीके से ग्रोथ होगी एकदम से। यू विल बी लाइक ये क्या हुआ, एकदम सोए और उठे और सारी चीजें चेंज। वैसी चीजें होंगी नवंबर मंथ में। काफी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है आप में से कई लोग ट्रैवल करें नवंबर में या कोई नया व्हीकल खरीदें। ऑल ऑफ अ सडन चीजें चेंज हो जाएंगी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही लार्ज स्केल चेंजेस आए कि एकदम रंग से राजा, नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है गाड़ी खरीदनी है, ऑल ऑफ अ सडन रिसोर्सेज आ जाए कि गाड़ी खरीद लो, पैसे आ जाए। ऑल ऑफ अ सडन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए जहां से आप पैसा कमाओ ताकि आप अपना डेट क्लियर करो। ऑल ऑफ अ सडन कोई भी चीज, सब बिल्कुल ठीक अच्छा होने वाली ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। करियर में या काम में, जो भी आपका काम है, जॉब, बिजनेस, वट एवर इट इज, यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। आप अभी जो कर रहे हो ना, वो आप लेट से स्टेज 1 पे हो, ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको स्टेज 2 पे जाना है। जो आप कर रहे हो वो, उसमें आपको अच्छे से रिटर्न मिल रहा है, वहां आपने सब सॉर्टेड, सब बढ़िया तरीके से कर लिया है। अब थोड़ा सा उसको ना एक्सपैंड करना, उसको और थोड़ा सा बढ़ाना, कुछ उसमें एडिशन करना, चाहे स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशन करना, कोई वैल्यू एडिशन होना, या उसमें कोई नई सर्विसेज ऐड करना। बट नाउ इट्स टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स, मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज पे, स्टेप पे, उस पे जाने की जरूरत है। किसी के संग पार्टनर भी कर सकते हो, बट ऐसा कोई हो जो कि आपकी ग्रोथ देखना चाहता हो, जो कि अच्छा मेंटोर हो, अच्छा गाइड हो,
और उसको विजन समझ आए और वो अच्छे से गाइड करे। ऐसे इंसान के साथ भी पार्टनरिंग आप कर सकते हो, बट कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। एक चीज करनी थी अचीव, कोई बिजनेस कुछ खोलना था, खोल लिया, अब रुक गए वहीं पे, क्योंकि अब उससे बस सॉर्टेड है, उससे खुश है। आगे भी तो बढ़ना है, ग्रोथ भी तो चाहिए। तो एक पर्टिकुलर ग्रोथ मिल गई है, उससे मत खुश होइए। सेटिस्फैक्शन इज डिफरेंट, बट थोड़ा और एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे ये चीज दिख रही है, नवंबर मंथ इज द मंथ फॉर यू वर्गो टू टेक एक्शन। आप बहुत टाइम हो गया है, कोई भाई बहुत टाइम से आपकी रीडिंग में ये चीज आ रही है, चाहे वो 10 डेज की रीडिंग हो, मंथली रीडिंग हो, कि आप कुछ सोच रहे हो और वो बस सोचते ही चल जा रहे हो, वो चीज कर नहीं रहे हो। वो बहुत टाइम हो गया कि वो सोचना सोचना सोचना, लाइक यू नीड टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड डू इट, जस्ट गो फॉर इट। नवंबर मंथ इज द टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स वर्गो। बाहर निकालिए दिमाग में जो रखे हुए हैं थॉट्स, प्लान्स, ये करेंगे और फिर ऐसे करेंगे और ये एक्सपेंशन, और मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, उसको बाहर निकालिए। अब क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स काफी सक्सेसफुल होंगे, काफी अबंडेंस, काफी प्रोस्पेरिटी, काफी पैसा आता दिख रहा है, बट उसके लिए अपनी तरफ से भी आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ब्रिलियंट, यू आर एक्सपीरियंस्ड, आपको चीजें करनी आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है और आप बस तुक्के मार रहे हैं और उस चीज में आगे बढ़ रहे हैं। नो, यू आर टैलेंटेड एंड यू नो हाउ टू डू थिंग्स, और करियर में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है या कैसे चीजें करी जा सकती हैं वो आपको पता है। बट आप कुछ चीजों को पकड़ के बैठे हो जो कि आपके काम की नहीं है, आपके काम की नहीं है, या जितना उस चीज से या उस इंसान से जितना आप सीख सकते थे, उस सिचुएशन से, उस स्टेज या इंसान से जितना आप सीख सकते थे, आपने सीख लिया। नाउ इट्स नो लॉन्गर नीडेड, एंड आई एम नॉट सेइंग कि इंसान है या कोई चीज है तो उसको डिस्कार्ड कर दो, मतलब बिल्कुल ही लात मार दो, नो, नॉट लाइक दैट, बट it's no longer serving your purpose, so now you need to let it go। आप उस चीज को पकड़ के बैठे हुए हो, लेट से बिजनेस पार्टनरशिप करी आपने किसी के साथ, और पहले वो जरूरी थी, अब वो बिजनेस पार्टनरशिप जरूरी नहीं है, ठीक है? अब वो आपकी ग्रोथ में इनफैक्ट हिंड्रेंस बन रही है, सो यू नीड टू लेट इट गो। या कोई सिचुएशन है तो आपको वो रिलीज करना जरूरी है, एंड करियर पे फोकस करिए आप, ना कि बाकी चीजों पे, ठीक है? थोड़ा ह्यूमर डालिए अपने काम में। आपका काम जो भी जिस भी तरीके का है, सोशल मीडिया का है या अदरवाइज ऑफिस में, थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, बट उसमें थोड़ा ह्यूमर डाल के लाइट बनाने की कोशिश करिए उस काम को। ऑल्सो कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है आपके काम में, कॉन्फिडेंस लाइए अगर नहीं है तो, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। एंड वट एवर यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट या वेरी पैशनेट अबाउट, कि मुझे ये मेरा पैशन है और मुझे पता है कि मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है और इससे मुझे बहुत पैसे मिल सकते हैं, उसमें आगे बढ़िए, ठीक है? आगे उसमें भागिए, इनफैक्ट बढ़िए, मतलब कि जस्ट गो फॉर इट। इवेंट्स ऐसे होंगे नवंबर मंथ में दैट माइट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन फ्रॉम योर एंड, कि भाई एक ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, तो वर्गो ये भी करना है और फिर इसमें ये भी करना है, ये भी करना है। अब उसमें जो डिसीजन मेकिंग होगी उन इवेंट्स में, क्योंकि इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होगा, तो वो डिसीजन मेकिंग आप किस बेसिस पे करोगे? उसमें आपको अपनी गट को, अपने इंट्यूशन को, अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू स्टे फोकस्ड, बिकॉज वो इवेंट्स अपॉर्चुनिटी है एक ग्रो करने के लिए। और अगर सही डिसीजन मेकिंग करोगे, बिकॉज दिमाग वहां पे होना चाहिए, इंट्यूशन काम करनी चाहिए, तो आपको ये इवेंट्स बहुत आगे लेके जा सकते हैं वो को। और यहाँ पे बस रेस्टलेस होकर, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। इवेंट्स जल्दी जल्दी हो रहे हैं, बट एक वो नहीं फीलिंग आनी चाहिए डेस्परेशन की, कि अरे ये चीज हो रही है कहीं निकल ना जाए, हाँ ठीक है, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, वो नहीं करना है। गट फीलिंग अगर आपको ना बोलने को भी बोल रही है तो ना बोलिए, बट थोड़ा फोकस रखिए उस चीज की तरफ, दिमाग इधर उधर ना डाइवर्ट हो, बिकॉज वर्गो डे ड्रीमिंग, ओवर थिंकिंग, तो थोड़ा उस पर वर्क करिए।
अब हम देखते हैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ करियर और मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं वर्गो के लिए। अब उसके लिए मैंने ये डेक खरीदा है, नया डेक है, सिर्फ करियर और मनी या फाइनेंसेस से रिलेटेड है। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैंने वो एंजल नंबर्स वाला डेक परचेज कर लिया है। आने में टाइम लगेगा, तो हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट रीडिंग में मैं इंक्लूड कर पाऊं, बट अभी के लिए ये नया डेक मैंने खरीदा है। बहुत ही अच्छे मीनिंगफुल मैसेजेस हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये डेक आपको कैसा लगा। आप बताएंगे तो मैं और अच्छा फील करूंगी, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी चॉइस अच्छी थी या नहीं अच्छी थी, जैसा भी है। ठीक है, करियर और मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। करियर से रिलेटेड मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। बिजनेस रिलेटेड मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। पार्टनरशिप से रिलेटेड मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर वर्गो। finances से related messages for Virgo for the month of November. Career, money, finances, business, partnership, investment से related messages for Virgo for the month of November. देखिए वर्गो, नवंबर मंथ में आप एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहां पे यू विल हैव टू पुट इन योर फेथ। अगर आप डाउट करते रहोगे तो वो चीज वर्कआउट नहीं करेगी। ठीक है, सो दिस सिचुएशन रिक्वायर्स योर फुल फेथ। एंड यहाँ पे जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना नवंबर मंथ में, देयर इज अ डिवाइन रीजन बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। कोई कुछ चीज ऐसी है जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, और यूनिवर्स हो सकता है पहले भी ट्राई कर चुके हो और आप ना सीखे हो, तो वही सेम एक्सपीरियंस आप दोबारा, वही सेम चीज आप दोबारा एक्सपीरियंस करोगे। सो इसके पीछे एक डिवाइन रीजन है। यूनिवर्स चाहता है कि आप कोई चीज सीख जाओ, संभल जाओ, सुन लो, चेंज ले आओ, कोई चीज कर लो। मे बी आपका ये जो ड्रीम है जो आपने दिमाग के अंदर रखा हुआ है, आप उसको बाहर ही नहीं निकाल रहे हो, यू आर जस्ट नॉट टेकिंग एनी एक्शन। मे बी यूनिवर्स उसको चेंज करने के लिए कुछ करे। शायद आप डर भी जाओ, शायद आपको अच्छा ना लगे वो चीज, बट यूनिवर्स इज यूनिवर्स। फेथ रखना पड़ेगा कि भाई जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। यू हैव टू टेक चांसेस वर्गो। चांस, चेंज, चेंज, चांस। अगर आपको लाइफ में चेंज चाहिए तो इस चीज पे लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, कोई चीज में हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, एंड थोड़ा और हिम्मत लानी पड़ेगी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस में डील करने के लिए हिम्मत और थोड़ी चाहिए होगी कि पैसा कम है बट इसमें से कुछ पैसा मुझे मेरे काम में लगाना है, क्योंकि अगर वो पैसा काम में लगाऊंगा तो मेरा काम अच्छा होगा और उससे इन अ वे मेरा इनकम बढ़े, मे बी लेटर बट बढ़े। तो थोड़ा ना ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी आपको, थोड़ा करेजियस होना पड़ेगा, स्पेशली विद योर मनी। ठीक है, अनसर्टेन होगा, मे बी कहीं पे पैसा लगाना या कुछ करना या कोई चीज डिफरेंट करना, डिफरेंट तरीके से। मे बी पहले आप आरडी, एफडी आरडी खोलते थे। नॉट दैट आई एम गिविंग यू फाइनेंशियल एडवाइस, प्लीज फाइनेंशियल एडवाइस की तरफ मत लीजिए इसको, अपनी लाइफ में थोड़ा देखकर रिस्क लीजिएगा। बट हो सकता है अगर आप चांस लो किसी चीज को लेकर, अनसर्टेन हो बट इट मे लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स, हो सकता है। और अगर नहीं हुआ तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई इस चीज में दोबारा नहीं घुसना है। तो आई फील वो चांस लेना पड़ेगा अगर आपको अपने फाइनेंसेस में किसी तरीके का चेंज चाहिए, फाइनेंसेस में आगे बढ़ना है तो। ठीक है, आप में से काफी लोग हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं, बट काफी लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। इट्स टाइम टू गेट इनटू बिजनेस। नवंबर मंथ में आई फील यू आर रेडी टू टेक ऑन द चैलेंज एंड बी योर ओन बॉस। चीजों को डिफरेंट तरीके से करना, आगे बढ़ाना, ग्रोथ की तरफ जाना, वो आप कर सकते हो। नवंबर मंथ में अच्छा टाइम है एंड आपका एक्सपीरियंस भी काफी है just to run an enterprise or a business on your own, because यहाँ पे आप ही बॉस हो और आपको पता है कि भाई मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज को लेकर ना यू आर गेटिंग टू इमोशनल इन द मंथ ऑफ नवंबर, जिसकी वजह से आप ना करियर और फाइनेंसेस को लेकर ध्यान डाइवर्ट हो रहा है आपका, एंड लाइक यू आर सॉर्ट ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर योर फाइनेंसेस एंड करियर। मे बी या तो कोई प्यार मोहब्बत का कुछ चीज चल रही है, ब्रेकअप, पैचअप, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहां पे ध्यान है जिस वजह से
वो फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, तो उस वजह से काम और पैसे पे ध्यान नहीं जा रहा है, तो आई फील वो ना नुकसान कर देगा आपके करियर और फाइनेंसेस में। एंड नवंबर मंथ इज योर करियर एंड मनी मंथ, ठीक है। तो नवंबर मंथ अगर आपने जा लेने दिया क्योंकि और 4 चीजें हो रही हैं और आपके हस्बैंड और आपके बॉयफ्रेंड और आपकी गर्लफ्रेंड ने ये बोला और बात नहीं करी, तो आपका नवंबर मंथ चला जाएगा। उन चीजों को साइड रखिए अभी के लिए, ठीक है। वो दिसंबर में भी कर सकते हैं आप, बट नवंबर मंथ को वेस्ट मत जाने दीजिए। स्टैंड अप एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर, उस चीज को अफेक्ट मत होने दीजिए। अगर अफेक्ट हो रहा है तो कहीं पे थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज इज कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू यू वर्गो, ठीक है। यहाँ पे आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन या वो जो भी चेंज है उसको एम्ब्रेस करना है और प्रोसेस को एंजॉय करना है। चाहे चांस लेने के बाद चेंज आया, या जॉब में चेंज है, या मे बी कुछ डिफरेंट तरीके से अब आप काम करते हैं, डिफरेंट सेटअप है, या चेंज से डरते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा कुछ कुछ चेंजेस आए तो आप घबरा जाते हो कि नहीं यार जैसा था वो ही बढ़िया था, ये भी चेंज फिर वो भी चेंज फिर ये भी नया, फिर वो नया इंसान, नया बॉस, नई टीम। आई थिंक आई फील यू नीड टू एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन। आप में काफी सारी चीजें बदलाव आएंगे और एंजॉय करिए। एंड ऑफ कोर्स समटाइम्स, यहाँ पे लिखा है समटाइम्स, बट आई फील चेंज इज ऑलवेज अनकंफर्टेबल, बट वो वर्थ इट होता है, वही ग्रोथ लाता है, वही प्रोग्रेस लाता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन से भागिए मत। अगर ग्रोथ चाहिए तो चेंज को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। मोनोलॉजी डेक मैं इस बार यूज कर रही हूँ, बहुत टाइम बाद यूज कर रही हूँ मैं ये। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है वर्गो के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? क्या चीजें पता होनी चाहिए लाइफ को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो नवंबर मंथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वर्गो को पता होनी चाहिए? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो। वर्गो यहाँ पे ना थ्रोट चक्रा में थोड़ी सी ब्लॉकेज दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू नीड टू sort of let other people know कि आप किस तरीके से, आपकी सोच क्या है, आपका विजन क्या है, आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हो, आप क्या सोचते हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपको लगता है कि अगर मेरा जो मन है और जो मैं सोच रहा हूं या जिस तरीके का इंसान मैं हूं, अगर मैंने ये रियल सेल्फ मेरा सबके सामने बाहर रखा और वो बोला जो मेरे मन में है, तो लोग मे भी हंसेंगे या जज करेंगे। यू नीड टू स्पीक योर वर्ल्ड। इफ यू वॉन्ट टू लाइक बी हैप्पी एंड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, आपको अपना थ्रोट चक्रा को हील करना पड़ेगा। आपका मुझे बहुत हिचक दिख रही है, हेजिटेशन दिख रही है, लाइक यू नेवर कॉन्ट्रीब्यूट बाय स्पीकिंग, बिकॉज आपको लगता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू पे कहीं कोई मजाक ना उड़ा दे, तो उस वजह से वो कभी कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। यू नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव। ये तो बहुत सिंपल चीज है, इररिस्पेक्टिव जो भी आप देख रहे हो, क्रॉस वॉचर हो या अदरवाइज वर्गो, सन साइन, मून साइन, सबको पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना चाहिए। अदरवाइज लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी कि 24/7 365 डेज क्या काम नहीं करा उस पे हम ध्यान दे रहे हैं, क्या चीज वर्क करी चाहे वो छोटी थी उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी लाइफ। फोकस ऑन द पॉजिटिव। आप में से बहुत लोग हैं जो कि बोलते हैं कि मुझे ये करने का मन कर रहा है, मैं अब ये करना चाहता हूँ, मेरा नेक्स्ट प्लान जो है ना मैं वो ये चीज का कर रहा हूँ, ऐसे मैं अपना करियर या अपना बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा। और ये आई फील बोलना होता है बट उसमें कुछ एक्शन नहीं होता है। सो यू नीड टू टॉक लेस एंड बी मोर एक्शन ओरिएंटेड। बोलिए, बोलने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज थ्रोट चक्रा वाली चीज यहाँ पे हील करनी है, तो हो सकता है ये भी उसका पार्ट है। मे बी या तो आप बोलते नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है दूसरा हंसे ना, और जब आप बोलते हो तो आप ऐसी चीजें बोलते हो जो आप कभी करते नहीं हो, ठीक है। तो इन इन चीजों पे थोड़ा मतलब क्या वर्क करिए या इसको ठीक करिए, पर ये चीजें, इन चीजों में चेंजेस तो लाने पड़ेंगे आपको वर्गो। यू नीड टू एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ।
चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कोई चीज वर्कआउट कर रही है, नहीं कर रही है, यूनिवर्स का प्लान है, यू नीड टू एम्ब्रेस। कोई भी चेंज, कोई भी चीज, कोई भी फ्लो ऑफ लाइफ है, उसमें आपको एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर लाइफ आपको इधर लेकर जा रही है और अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं इधर नहीं जाऊंगा, मुझे ये रास्ता नहीं पसंद, आप लाइफ का रुख इधर है, आपका रुख इधर है, इमेजिन हाउ डिफिकल्ट योर लाइफ विल बिकम। अगर ऑपोजिट डायरेक्ट, कितनी एनर्जी लगेगी, कितना स्टैमिना, कितनी टाइम वेस्ट होगा आपका। सो जस्ट गो विद द फ्लो, देखो यूनिवर्स कहाँ लेकर जा रहा है, डाउट मत करो, ट्रस्ट करो उस प्रोसेस पे कि हाँ कुछ तो बढ़िया ही होगा। ठीक है, मेरा वाला पीछे निकल गया आइडिया, बट जहां पे जा रहे हैं कुछ तो यूनिवर्स ने अच्छा सोचा होगा। हेल्थ की बात करें यहाँ पे तो थोड़ा चक्कर आ सकते हैं, चक्कर के साथ साथ बैठक का थोड़ा है, एक्टिव हो जाइए, बैठना आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। हॉर्स राइडिंग वगैरह अगर कुछ है, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, एलिफेंट, ये सब जो अम्यूजमेंट पार्क्स में या कहीं कहीं होता है, ये भी के लिए अवॉइड करिए, बिल्कुल मत करिए। और बटरफ्लाईज दिख रही हैं मुझे, बट कुछ बुरा नहीं है, हेल्थ रिलेटेड अच्छी चीज है, बट बटरफ्लाईज हो सकता है आपको भी दिखें, अच्छी चीज है, चेंज ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी होती है बटरफ्लाईज। जहां तक बात है रेमेडीज की, थ्रोट चक्रा को हील करिए, लैपिस क्रिस्टल ले सकते हैं आप, रेकी इन्फ्यूज्ड, थ्रोट चक्रा को हील करेगा वो। बोलने की जो एक होती है ना कि एक्सप्रेस करना, कन्वे करना, वो आपका अच्छा होगा। ऑल्सो यहाँ पे आपको ना स्विच वर्ड्स की जरूरत है टू मैनिफेस्ट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो आपके लिए अच्छी चीजें हो रही हैं, एम्प्रेस कार्ड भी है, इन अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं आप। स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। हाँ, आई फील ऑरा क्लेंजिंग अगर आपको करवानी है आप करवा सकते हैं, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, क्योंकि वर्गोस का ना ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन से ही लाइफ आधी निकल जाती है। मतलब जब तक हमको समझ आती है और फिर आगे हम लाइफ जीना स्टार्ट करते हैं, तब तक हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवर थिंकिंग एक वर्गोस का एक वो बन चुका होता है, पैटर्न, एक वे ऑफ लिविंग बन चुका होता है। तो वर्गोस को आई फील थोड़ा ना ऑरा क्लेंजिंग, थर्ड आई चक्रा, ओवर थिंकिंग, स्विच वर्ड्स, ये करने जरूरी हैं ताकि वो चीज थोड़ी खत्म हो जाए। बट रेमेडीज बहुत जरूरी हैं। आप फ्यूचर जान के चेंजेस नहीं ला सकते, फ्यूचर जानने के बाद जो चीज बदलाव चाहिए, बदलाव, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन रेमेडीज से आता है। ठीक है, तो इट्स लाइक एन एंटायर पैकेज, फ्यूचर जान के कुछ नहीं होगा, उसके बाद रेमेडीज भी फॉलो करनी पड़ती हैं, चाहे आप अपने जान पहचान के किसी इंसान से कराएं, बट करवाएं ताकि चीजें बेहतर हो, चीजें एक अच्छी चीज की तरफ, अच्छी डायरेक्शन में चीजें आपके लिए बढ़े। तो ये थी गाइज आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग, जिसमें मैंने करियर, मनी, फाइनेंसेस, स्पेशल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, सारी चीजें आप लोगों के लिए कवर करी हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे कैसी लगी रीडिंग, पॉजिटिव लगी, आपको नए कार्ड्स अच्छे लगे, मोनोलॉजी कार्ड्स अच्छे लगे, क्या अच्छे लगे मैसेजेस, बताइए मुझे, एंगेज करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं और वो सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट वो व्यूअर्स हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए, जितना आप सब्सक्राइब करोगे मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, उतना मैं और मोटिवेट होंगी कि अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं मेरी रीडिंग्स। कमेंट सेक्शन को भी मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे इतना प्यार मिलता है आप लोगों से, इतना अच्छा फील होता है, और मैं सबको आसपास बताती हूँ कि देखो ये इसने ऐसा कमेंट करा और ये सारे लोग हैं और इतने कमेंट्स आए, और मेरे सारे आसपास के लोग हैं, सबको पता है कि कमेंट्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो वो एक खुशी जो है वो एक शेयर करती हूँ मैं सबके साथ। तो सब्सक्राइब भी करिए, पार्ट बनिए इस प्यारी सी मेरी इमरामा जर्नी का। ठीक है, थैंक यू, बाय।